हे गाइस, हम सब जानते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं। फर्स्ट होता है लेजिस्लेचर, सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव, थर्ड होता है जुडिशरी और फोर्थ होता है मीडिया। मैंने मीडिया पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आप सबको वो वीडियो देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुडिशरी, जो कि थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। जुडिशरी सिस्टम ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हर एक इंडियन का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में आप सबको शॉर्ट में बताऊंगा कि जुडिशरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। बेसिकली इंडिया का जुडिशरी सिस्टम 3 कोर्ट्स के थ्रू काम करता है। फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट, सेकंड हाई कोर्ट एंड थर्ड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के नीचे भी कुछ कोर्ट्स होते हैं जैसे लोअर कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स और भी कुछ कोर्ट्स के टाइप होते हैं जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। लेकिन जो मेन 3 कोर्ट्स हैं वो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। पहले हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में ध्यान देते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऐसे कोर्ट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं और डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्प्यूट्स वाले केस होते हैं वो सब सॉल्व करते हैं सिविल कोर्ट्स, जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप होता है क्राइम कोर्ट, जो कि किडनैपिंग, मर्डर वाले जो केसेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो सॉल्व करता है। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर होता है और हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट और उसके नीचे के सारे कोर्ट्स को मानना होता है। सपोज आपने सबऑर्डिनेट कोर्ट में एक केस फाइल किया है और उस केस का जो जजमेंट आया उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। और सेकेंड थिंग ये होता है कि अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट उस केस का जजमेंट नहीं दे पा रही है तो भी वो हाई कोर्ट के पास ट्रांसफर होता है। और सेम थिंग हाई कोर्ट के केस में भी होता है। अगर हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आपको सेटिस्फाई नहीं करता है तो आप उसे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सेम केस की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में भी होगी। इसके अलावा कुछ और भी कोर्ट्स बनाए गए हैं जैसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, जो कि पॉक्सो और रेप केसेस का फास्ट ट्रैक जजमेंट देता है। और कुछ और भी होते हैं जैसे लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स, जो कि लोकल एरियाज में एक कमेटी बनाई जाती है और वहाँ पे काम करते हैं। ये वैसे बताने के लिए बहुत कुछ है हमारे जुडिशरी सिस्टम के बारे में, लेकिन हम इस वीडियो में शॉर्ट में ही पढ़ने वाले थे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन जुडिशरी सिस्टम के बारे में डीपली आपको हमारे इस चैनल पे एक वीडियो देखने मिलेगा फ्यूचर में। लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो में आप सबसे एक प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कराने आया हूँ जो कि हमारे जुडिशरी सिस्टम के साथ एक्चुअली है। आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में देखा होगा विष्णु तिवारी के बारे में। विष्णु तिवारी एक ऐसा लड़का था जिसे 20 साल पहले जेल में डाल दिया गया था बिकॉज वो एक रेप एक्यूज था। ही वॉज नॉट गिल्टी। तो इससे ये हुआ कि उसकी पूरी 20 साल की करियर जो थी, 20 साल जो था उसका, वो पूरा खराब हो गया। उसने अपने ब्रदर को खो दिया, उसने अपने मॉम डैड को खो दिया, उसने अपनी पूरी लाइफ को खो दिया। हमने एक फ्रेज सुना था अंधा कानून, लेकिन इस केस के बाद वो फिक्स हो गया कि हमारा कानून सच में अंधा है। एक ही केस नहीं, आप दूसरे केसेस ले लीजिए जैसे कि निर्भया केस की बात कर लेते हैं। निर्भया केस में आपने जैसे कि देखा, उसमें पता था कि जो 6 लड़के हैं वो 6 के 6 एक्यूज्ड है रेप और मर्डर के लिए, फिर भी जजमेंट आने में 8 साल लग गए और निर्भया को जस्टिस मिलने में 8 साल लग गए, उन्हें फांसी मिलने में 8 साल लग गए। ये सब क्यों हो रहा है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में टोटल कुछ 2000 से ज़्यादा कोर्ट्स है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। इन कोर्ट्स में कुछ 3.97 करोड़ से ज़्यादा पेंडिंग केसेस है। सबसे ज़्यादा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और यूपी के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में। वीवी राव का मानना है कि अगर इसी पेस से केस सॉल्विंग चलती रही और इसी तरीके से लेट जजमेंट्स आते रहें तो शायद इतने सारे केसेस सॉल्व करने में 320 साल लग जाएंगे, वो भी शायद केस उसमें पेंडिंग रह ही जाएंगे। यानी कि 5-6 जनरेशन जाने के बाद भी ये केसेस सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इसके पीछे हम किसको जिम्मेदार ठहराएं? अगर मेरी माने तो इसमें हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जज का काम जो होता है वो बहुत टफ काम होता है। वो दोनों दलीलों को सुन के जजमेंट देना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और एक जजमेंट तक पहुँचना इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसमें एक बेसिक सोल्यूशन अगर मैं बोलूँ तो एक कमेटी बिठाओ जो वकील्स को फोर्स करे अच्छा प्रूफ्स लाने के लिए और वकीलों को मॉनिटर करे, वो बकवास की बातें ना करे। तो शायद इस तरीके से जुडिशरी सिस्टम पे जो बर्डन अभी है वो कम हो सकता है। अब जो डाटा मैं आपके सामने पेश करने आया हूँ वो सुन के आपको शायद थोड़ी सी हैरानी होगी। अमेरिका में 1 मिलियन लोगों के लिए 107 जजेस हैं, कनाडा में 75 है और इंडिया में 1 मिलियन लोगों के लिए 10.5 जजेस हैं, यानी कि लगभग 1 लाख लोगों के लिए 1 जज। तो ये कंडीशन है और यही कंडीशन रहा तो आगे 10 साल में और 10 करोड़ केसेस पेंडिंग रह जाएंगे। ये बात सिर्फ मैं नहीं जानता, ये बात सभी जानते हैं, तब भी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया जा रहा। इवन
लॉ कमीशन ने 1987 में इसका प्रिडिक्शन किया था कि ऐसे क्राइसिस, ऐसे प्रॉब्लम होने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि जो वैकेंसीज तब थे वो फिल किए जाए, वरना ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे। और अब भी फिल नहीं किए जा रहे और तब भी फिल नहीं किए गए थे, और इसी वजह से आज जो हम देख रहे हैं वो हो रहा है। गाइस, जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था, मैं यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनाने नहीं आया हूँ, मैं आपको सोल्यूशंस देने भी आया हूँ। तो हम सोल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, पुलिस स्टेशन को एक पोर्टल से जोड़ो जहाँ पे वो केस फाइल कर सके, और इस इंटरफेस में जो केस फाइल होंगे वो डेटाबेस में जाके सेव होंगे, जो कि एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा केस फाइलिंग के लिए। और एक बार जब इस डेटाबेस में केस फाइल हो जाएंगे, तब जब तक आप खुद डिलीट ना करें तब तक वो डिलीट नहीं होंगे, यानी कि जो केसेस है वो स्टोर्ड रहेंगे वहाँ पे। सोल्यूशन नंबर 2, इंडिया में 2000 से ज़्यादा कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मिला के। इसके बावजूद हमें इतने सारे केसेस देखने मिलते हैं, इतने ज़्यादा बर्डन देखने मिलता है जुडिशरी सिस्टम पे। तो एक सिंपल सा सोल्यूशन है, आप और ज़्यादा कोर्ट्स बनाओ। आई गेस फिलहाल एक बहुत ही अरेंज्ड पार्लियामेंट हाउस बनाने से इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कोर्ट्स बनाओ। इससे ये होगा कि जितने कोर्ट्स बनेंगे उतना ज़्यादा कोर्ट रूम होगा, और जज को जजमेंट देने के लिए कोर्ट रूम्स मिलेंगे। तो यहाँ पे फ़ायदा होगा और जुडिशरी सिस्टम का बर्डन थोड़ा कम होगा। सोल्यूशन नंबर 3, सिर्फ कोर्ट्स बना के हम बर्डन कम नहीं कर सकते जुडिशरी सिस्टम का। हमें न्यू और ज़्यादा जजेस अपॉइंट करने पड़ेंगे, हमें और ज़्यादा जजेस को रिक्रूट करना पड़ेगा। लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है, वैकेंसीज है लेकिन फिर भी रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि शायद हो सकता है कि जजेस जो है उनका जो क्राइटेरिया है, उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा हाई है, उनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। या हो सकता है कि वो जो एग्ज़ाम है पीएससी का, पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है जिसे क्रैक करके जज बनते हैं, उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। इसके वजह से यंगस्टर्स हिम्मत नहीं कर पा रहे जज बनने का। ये एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि फिलहाल 33% जजेस की वैकेंसी है इंडिया में, तो ये फिल नहीं हो रहे। सोल्यूशन नंबर 4, जैसे कि मैंने आप सबको पहले भी कहा, इंडिया के जुडिशरी सिस्टम के बारे में लोगों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या आपको लगता है आपको पता था जुडिशरी सिस्टम क्या होता है? द रीज़न इज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कभी हमें समझाया ही नहीं कि क्या होता है जुडिशरी सिस्टम। अगर हायर स्टडीज़ करेंगे तब शायद हमें पता चलेगा कि हमारा जुडिशरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, या आप डेडिकेशन के साथ जुडिशरी सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि जुडिशरी सिस्टम क्या होता है। हमारी एजुकेशन हमें नहीं बताई। तो इस वक्त ये इम्पॉर्टेंट है कि आप यंगस्टर्स को बताएं, आप अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि जुडिशरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, सो दैट आगे जाके यही जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्ट दिखाएंगे जुडिशियल सिस्टम में, और जुडिशियल सिस्टम की जो वैकेंसीज है वो खाली नहीं जाएगी। इससे ये होगा कि जो केसेस पेंडिंग है वो पेंडिंग नहीं रह जाएंगे, उसके जजमेंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे जब ज़्यादा जजेस होंगे, जब ज़्यादा कोर्ट रूम्स होंगे। दैट्स इट गाइज, आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो बनाने का मोटो समझ गया होगा। अगर आप में से 1% लोगों को भी ये मेरा मोटो समझ गया है तो मेरा काम हो चुका है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप न्यू व्यूवर हैं और आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे दूसरे वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको वो वीडियोज़ भी पसंद आएंगे। जय हिंद।